होम बायर्स के पर्सपेक्टिव से रेरा एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म पर जो है जहां वो आकर अपनी प्रॉब्लम्स रख सकते हैं। एक किसी को न्याय मिलता है तो उसका, कोई और तो भी आता फिर 5 लोग और आ Right. जाते हैं। हमारे पास लगभग 1000 कंप्लेंट्स अभी भी हर साल आ रही हैं और लगभग हम इतनी ही कंप्लेंट्स का डिस्पोजल भी कर रहे हैं। होम बायर्स में रेरा को लेके एक विश्वास पैदा हुआ है। इट हैज बीन अ विन-विन सिचुएशन फॉर बोथ द होम बायर्स एज वेल एज द डेवलपर्स। वहाँ 2024 में एक प्रोजेक्ट रजिस्टर हुआ था, 2025 में 65 प्रोजेक्ट्स रजिस्टर्ड हैं। आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट है, रजिस्ट्रेशन, देयर आर नो डेफिशिएंसीज, आपने पूरे पेपर्स लगाए हैं, तो यू कैन गेट रजिस्ट्रेशन विद इन 3 days। विकसित भारत 2047 का सपना तभी पूरा होगा जब हर स्टेट की भागीदारी होगी और एक रोड मैप जो है वो तैयार होगा, और ऐसा होता हुआ भी दिख रहा है। इस वक्त हमारे साथ हैं राजस्थान रेरा की चेयरपर्सन श्रीमती वेणु गुप्ता, जो कि रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर भी हैं। और वेरी वार्म वेलकम मैम। थैंक यू सो मच। मैम, अगर हम राजस्थान रेरा की बात करें तो अभी जब ये बना तब से लेकर अब तक क्या की रिफॉर्म्स हुए हैं, और आने वाले वक्त में विजन 2047 को लेकर अगर बात की जाए तो क्या कुछ इसमें और इंक्लूड करने की बात की जा रही है ताकि रियल एस्टेट में जो डेवलपमेंट है राजस्थान में खासकर बहुत तेजी से हो सके, बायर्स का भरोसा डेवलपर्स पर रहे और डेवलपर्स के लिए चीजें आसान हो सके? देखिए, रेरा की जो अभी तक की 9 साल की जर्नी है वो बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशनल रही है। ये एक्ट इसलिए लाया गया था बिकॉज बहुत सारे इस तरह के प्रोजेक्ट्स थे जो कि समय पर पूरे नहीं हो रहे थे और होम बायर्स बहुत परेशान हो रहे थे। लोगों ने 10-10, 15-15 साल से पैसे जमा करा रखे थे डेवलपर्स के पास और उनको डिलीवरी नहीं मिल रही थी होम्स की। तो इस एक्ट के आने के बाद स्टेट्स में रेरा अथॉरिटीज़ बनी और उन्होंने काम करना शुरू किया। राजस्थान के पर्सपेक्टिव में बात करूं तो राजस्थान में अब तक करीब 4,500 प्रोजेक्ट्स रजिस्टर हो चुके हैं। लगभग 5,500 कंप्लेंट्स हम लोगों ने डिसाइड करी हैं। बहुत सारे लोगों को पोजेशन मिला है, बहुत सारे लोगों को रिफंड मिला है। तो होम बायर्स में रेरा को लेके एक विश्वास पैदा हुआ है और जिसका परिणाम ये है कि मैं सोचती थी कि कंप्लेंट्स की संख्या ओवर द इयर्स कम होगी, लेकिन वो कम नहीं हुई है बिकॉज जब एक किसी को न्याय मिलता है तो उसका, कोई और तो भी आता फिर 5 लोग और आ Right. जाते हैं। True. सो बाय वर्ड ऑफ माउथ एंड जो काम हुआ है उससे लोगों में रेरा के प्रति विश्वास जगा है। हमारे पास लगभग 1000 कंप्लेंट्स अभी भी हर साल आ रही हैं और लगभग हम उतनी ही कंप्लेंट्स का डिस्पोजल भी कर रहे हैं। तो होम बायर्स के पर्सपेक्टिव से रेरा एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म पर जो है जहां वो आकर अपनी प्रॉब्लम्स रख सकते हैं। अगर मैं डेवलपर्स के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो उनके लिए भी रेरा एक बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट रहा है, क्योंकि रेरा अब होम बायर्स के लिए एक तरह का हॉलमार्क हो गया है। तो जैसे अगर हम ये कहते हैं कि ज्वेलरी हॉलमार्क है तो इसका मतलब है कि उसकी एक वैल्यू है, उसकी एक क्रेडिबिलिटी है। अगर प्रोजेक्ट रेरा रजिस्टर्ड है तो इसका मतलब ये है कि उसकी एक पूरी ड्यू डिलिजेंस की जा चुकी है, उसकी एक टाइमलाइन है फिनिश होने की। अगर वो उस टाइमलाइन को नहीं अडियर करता है, so then there is an authority which can question the developer, which can penalize the developer. तो इस तरह से जो अच्छे डेवलपर्स हैं वो हमें आज आके ये कहते हैं कि साहब हम तो आगे से आकर अपना प्रोजेक्ट रजिस्टर कराना चाहते हैं बिकॉज हमारी क्रेडिबिलिटी उससे बहुत बढ़ती है। राइट। So it has been a win-win situation for everybody, both the home buyers as well as the developers. Having said that, I feel कि अभी इसमें और ज़्यादा काम करने का स्कोप है। तो राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट में कहूँ तो अभी तक जो हमारे पास प्रोजेक्ट्स रजिस्टर हो रहे थे वो ज़्यादातर एनसीआर, जयपुर, बड़े सिटीज लाइक जोधपुर, उदयपुर, वहाँ से रजिस्टर हो रहे थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्लॉटिंग एक्टिविटी या हाउसिंग एक्टिविटी वो छोटे टाउन्स में नहीं हो रही है। तो पिछले 1 साल में हम लोगों ने एडवोकेसी पर काफी काम किया है। वी ट्राइड टू रीच आउट टू दी डेवलपर्स इन दी स्मॉलर सिटीज, टू दी यूएलबीज यानी अर्बन लोकल बॉडीज, उनको भी सेंसिटाइज किया है। तो हम लोगों ने
डिविजनल लेवल वर्कशॉप्स की, जहाँ डेवलपर्स को भी बुलाया, यूएलबीज को भी बुलाया, उन्हें बताया कि रेरा के क्या प्रोविजंस हैं, कैसे उन्हें आगे आना चाहिए। इसके अलावा हमने सोशल मीडिया को भी यूज किया, हमने एफएम चैनल्स में भी रेरा के बारे में रन किए एडवर्टाइजमेंट्स। तो उस सब का परिणाम ये हुआ है कि 2025 में जो मेरे पास प्रोजेक्ट्स रजिस्टर हुए अथॉरिटी में, दैट नंबर हैज डबल्ड अप। वाह! जो 2024 में करीब 550 प्रोजेक्ट्स रजिस्टर हुए और 2025 में अबाउट 1200 प्रोजेक्ट्स हैव गॉट रजिस्टर्ड। बट द मोर इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि जो प्रोजेक्ट्स रजिस्टर हुए हैं, दे हैव कम फ्रॉम प्लेस वेरी स्मॉल टाउन्स, लाइक जैसे अगर मुझे जो ध्यान आ रहा है, जैसे हनुमानगढ़ एक डिस्ट्रिक्ट है, कुल बॉर्डर पे जाकर है, वहाँ 2024 में एक प्रोजेक्ट रजिस्टर हुआ था, 2025 में 65 प्रोजेक्ट्स रजिस्टर हुए। सीकर है, रामगंज मंडी है, मतलब बहुत छोटे छोटे टाउन से भी बिकॉज ऑफ दैट अवेयरनेस जनरेशन वहां से प्रोजेक्ट्स रजिस्टर हो रहे हैं। एंड व्हेन द प्रोजेक्ट गेट्स रजिस्टर्ड, इट मींस कि होम बायर को एक प्रोटेक्शन मिल गया है। तो यहाँ पर अगर हम छोटे डिस्ट्रिक्ट्स की भी बात करें तो वहां पर क्या कोई बॉटलनेक्स आते हैं? और डेवलपर्स का एक पेन पॉइंट ये भी है कि रेरा में पेपर वर्क में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। देखिए, रेरा में पेपर वर्क में टाइम तो कुछ टाइम तो लगेगा, क्योंकि रेरा के ऊपर भी ये बार बार कहा जाता है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी मानसी बरार के जजमेंट में कहा कि रेरा को पूरा ड्यू डिलिजेंस करना चाहिए प्रोजेक्ट्स सैंक्शन करते समय। तो ड्यू डिलिजेंस आप करेंगे तो थोड़ा तो उसमें पेपर वर्क भी होगा और थोड़ा सा टाइम भी लगेगा। लेकिन ये भी है कि जैसे जैसे लोग रेरा को फॉलो करने लगते हैं और उसको समझने लगते हैं, तो वो पेपर वर्क और वो जो टाइम है वो भी कम हो जाता है। और ये दोनों एंड्स पर है, ये डेवलपर्स के एंड पे भी है और हमारे एंड पर भी है। तो हम लोग भी, हमारे यहाँ जैसे राजस्थान रेरा में सारी प्रोसेसेस ऑनलाइन है। तो अगर मैं रजिस्ट्रेशन की बात करूँ तो मेरे यहाँ की जो एवरेज टाइमलाइन इज जस्ट अबाउट 30 to 33 days। ओके। जबकि बहुत जगह इट टेक्स मंथ्स, बिकॉज 10 to 11 मंथ्स भी लग जाते हैं। हाँ, बट आई विल टेल यू कि उसमें भी एक रेंज है। मतलब अगर आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट है रजिस्ट्रेशन की, देयर आर नो डेफिशिएंसीज, आपने पूरे पेपर्स लगाए हैं, तो यू कैन गेट रजिस्ट्रेशन विद इन 3 days। ओके। और अगर आपने पेपर वर्क इनकम्प्लीट रखा है तो हम क्या करते हैं, फिर हम उसमें ऑब्जेक्ट करते हैं, फिर वो टू एंड फ्रो चलता रहता है, तो इट कैन टेक अप टू 3 months 4 months। राइट। So it depends on the quality of the papers that are being submitted. So वो रेंज वेरी करती है। थैंक यू सो वेरी मच मैम।